समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने आज भिडियो मु आपण मानक गोटे अति सुंदर एवं अद्भुत साक्ष्य नहीं आसी जो साक्ष्य कि आपण मानकर विश्वास को मजबूत कराइब। ता सहित आपण ए साक्ष्य द्वारा अनेक विषय आपण शिखिपारे। तेणु प्रिय बंधुगण चलतु प्रथम ए साक्ष्य को आम मैंने आरंभ करिबा। ख्रीष्ट प्रिय भाई एवं भौणी माने ए दुनिया रे बहुत साक्ष्य एमती रही अच्छे जो माने कि प्रभु जीशुख्रीष्ट को से माने प्रेम करती और से माने जेकोसी अवस्था थिले मध्य अनेक यहीपर अच्छा जो माने कि प्रभु जीशुख्रीष्ट को और से माने प्रेम तो करती कि से माने सही भली परिस्थिति से माने बाहरिकी वर्तमान से माने प्रभु जीशुंकर जने विश्वासी हो पारि। अनेक व्यक्ति मानकर अनेक प्रकार साक्ष्य रही আছে एवं से माने प्रभु जीशुख्रीष्ट को आसीबा पछरे किसी घटना निहाती रही আছে। जदि आपण कहार साक्ष्य जदि पूर्व आपण शुनिथिबे निश्चित भाव में आपण जानिथिबे जे तार पूर्व जीवन किपरि थिला आ पूर्व जीवन किपरि थिला आ प्रभु जीशुख्रीष्ट किपरि ता जीवन को परिवर्तन कले आ सेटा आपण जानि परिबे। तबे प्रिय बंधुगण बहुत एबे साक्ष्य अछि जदि ए दुनिया रे जते भी साक्ष्य रही अछि जदि आमे माने से साक्ष्य गुडी को गोटी गोटी करी आलोचना करिबा किबा वर्णना करिबा तबे से साक्ष्य केबे मध्य सरीब ना। अनेक साक्ष्य रही अच्छे आपण जानी रखा उचित जे प्रतिदिन नुआ नुआ साक्ष्य गुड़िक सब सृष्टि होछे। माने प्रतिदिन प्रभु जीशुख्रीष्ट कहा जीवन रे किछि कार्य से करती एमती किछि लोक मान अछंती आ जमान को जीवन रे परमेश्वर कार्य करती प्रतिदिन नुआ नुआ लोक माने से माने परिवर्तन होई प्रभु जीशुख्रीष्ट निकट को आसती। तब ख्रीष्ट प्रिय भाई एवं भौणी माने ए साक्ष्य को आप निश्चित भाव में शेयर करंतु अन्य मान कहतु साक्ष्य विषय कारण साक्ष्य एमती गोटे विषय जनकर विश्वास को वृद्धि करने निमंते यथेष्ट अटे। तबे वीडियो को लाइक करंतु आ जदि वीडियो भल लगी थाए तेबे ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आगामी दिन मानकर एपरि अनेक साक्ष्य आपको मिलेगा। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। तो मैं आज आप सबको मेरे जीवन के बारे में बहुत बड़ी गवाही बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या क्या किया। जब प्रभु मेरे जीवन में नहीं आए तब मैं क्या थी और प्रभु के आने के बाद में मेरे जीवन में प्रभु ने कौन कौन से काम किए। मैं आज आप सबको इस गवाही के द्वारा सबको बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु मेरे जीवन में नहीं था तब मैं बहुत ज्यादा बीमारियों में थी, दुखों में थी, परेशानियों में थी। मेरे घर में भी बहुत सी परेशानियां थी, बहुत स्ट्रगल था, इतना तनाव रहता था कि बहुत ज्यादा कि हम सो पाते नहीं थे। हम हमेशा हर पल रोते रहते थे क्योंकि हमारे पास कोई आस नहीं थी, कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी, बस जीवन में अंधकार था, बस रोते थे। एक बार तो ऐसा समय है कि मेरे परिवार में हम 6 मेंबर है कि एक बार तो ऐसा है कि हम सब ने मरने की भी सोच ली थी, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में आया और उन्होंने हमें एक नई जिंदगी दी। काफी लोगों ने तो कहा था कि तुम लोगों ने धर्म जात बदल दिया और आज भी लोग कहते, लेकिन ये सच्चाई को हम जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कोई धर्म जात नहीं बदलता, वो हमारे जीवन को बदलता है। प्रभु ने हमारे जीवन को बदला है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि जब मैं प्रभु में नहीं थी तब मेरे शरीर में बहुत बीमारी थी। मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता था, जोड़ों में दर्द रहता था, गठियाबाई जैसा भयानक रोग था और उसमें मेरे हाथ पैर मतलब टेढ़े हो जाते थे और मेरे गर्दन में भी हर टाइम कंपन रहती थी और बहुत सी ऐसी बीमारियां, बीपी वगैरह, ब्लड की कमी, ऐसी बहुत परेशानियां थी।
कई डॉक्टरों से मैंने इलाज करवाया लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला, और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, बहुत सी दवाइयाँ ली लेकिन कहीं से भी कोई फर्क नहीं था। फिर डॉक्टरों ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकती, ये कुछ दिन नहीं जिंदा रहेगी, या फिर इसको अगर जिंदा रही भी तो लाइफ टाइम तक इसको दवाइयों के सहारे चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा निराश हो गई थी, टूट गई थी। घर में मेरे भाई भी, 2 भाई है मेरे, वो बहुत डरते थे, रात भर चीखते थे, चिल्लाते थे। एक को पकड़ती थी, दूसरा भाग जाता था। मेरे मम्मी पापा रोते रहते थे हर टाइम। हम सब ऐसे इतने परेशान थे। मैं हमेशा आकाश की तरफ देख के एक चीज कहती थी, प्रभु कि यह कोई सच्चा खुदा है क्या जो हमें बचा सकता है, क्या कोई है? क्योंकि हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पे हम नहीं गए। हम हर जगह गए थे कि हमें कहीं से भी छुटकारा मिले, कहीं से भी हमें शांति मिले। उस टाइम भी हमारे जीवन में बहुत से ऐसे स्ट्रगल था, गरीबी थी, आज भी गरीबी है, लेकिन आज हमारे जीवन में प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है जो हमें शांति देते, आनंद देते हैं। तो उस टाइम हमारे जीवन में आनंद नहीं था, शांति नहीं थी बिल्कुल भी। और बहुत ज्यादा पापा भी इतने बीमार रहते थे, बहुत ज्यादा पापा के लिए भी प्रभु ने बहुत सी हमारे जीवन में गवाहियां बनाई है। मेरे भाई के लिए भी मैं आपको फिर से और दूसरी वीडियो से मैं वो गवाहियों को आपको बताऊंगी। और इसमें मैं आपको मेरी गवाही बताना चाहती हूँ कि मैं जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आई कि हम वहाँ ईंट भट्टे पे काम करते थे जम्मू में। वहाँ पे एक अजनबी इंसान हमारे पास आया, तो उसने हमसे पूछे कि आप परेशान क्यों हो पूरा परिवार? तो हमने उनको बताया कि ऐसे हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां, बीमारियां, दुख, तकलीफ है, शांति भी नहीं है, बहुत ज्यादा है, मतलब मरने के रहता था बस मन में कि मर जाए, बस जीने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आप यीशु मसीह को जानते हो? तो हमने बोला कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह कौन है? तो उन्होंने बोला कि यीशु मसीह आपको छुड़ा सकते हैं, वही आपको इन दुखों से निकाल सकते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है, जगह जगह जाके देख ले, यीशु मसीह को भी देख लेते कि कौन है, क्योंकि हमने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं था। तो बाद में उन्होंने बोला कि चलो मैं सारे परिवार के ऊपर प्रार्थना करता हूँ और आप आज अच्छे से सोओगे, आज आपको ना बहुत आनंद और शांति महसूस होगी। तो उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी। तो बाद में प्रार्थना के टाइम हमें कुछ ऐसा अद्भुत फील हुआ कि कोई है, जैसे कोई हमें स्पर्श कर रहा है, मेरी बॉडी को भी स्पर्श कर रहा है, कि मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक अलग सी फीलिंग है जो मुझे कभी भी नहीं हुई थी ऐसी फीलिंग। तो बाद में फिर उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी रो रो के। तो उस रात को हम अच्छे से सोए कि हमने कोई, बिल्कुल मेरे भाई भी नहीं डरे, मेरे पापा भी बिल्कुल परेशान नहीं हुए। तो उस नाइट को हम अच्छे से सोए। जब हम सुबह उठे तो हमारे मन में इतनी आनंद, इतनी शांति थी बहुत ज्यादा कि हमें ऐसा लग रहा था कि है कोई तो है, कि हमें एक उम्मीद दिखने लगी थी, एक आशा दिखने लगी थी कि पहले हमारे जीवन में कोई आस भी नहीं थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी, लेकिन हमारे जीवन में कोई आस नहीं थी। और बाद में फिर हमने प्रभु पे विश्वास करना शुरू किया, हम प्रार्थना करने लगे, धीरे धीरे हम प्रभु को जानने लगे। फिर हमें पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर जिंदा खुदा है जो हमारे पापों के लिए क्रूस पे कुर्बान हो गया था। बाद में हमें प्रभु पे बहुत ज्यादा मतलब भरोसा होने लगा। आज 3 साल हो गए हमें प्रभु में आए हुए, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी कोई दुख तकलीफ नहीं आई। अगर आई भी तो भी हमने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। प्रभु हमें हर पल संभालता है, हर दुख परेशानियों से निकालता है। फिर बाद में धीरे धीरे मैं इस रोग से आजाद होने लगी। मैं धीरे धीरे प्रभु की काम मेरे ऊपर जाहिर होने लगे। फिर बाद में हमारे जीवन में ऐसे बदलाव आने लगा और पापा भी बहुत हद तक चंगे होने लगे। उनके शरीर में बहुत सी ऐसी बीमारियां थी, मैं बताऊंगी आप सबको। और मेरे भाई भी दुष्ट आत्मा से आजाद होने लगे और डरते भी नहीं थे बिल्कुल भी। और प्रभु ने मुझे भी छुआ, मुझे चंगा किया पूरी रीति से। धीरे धीरे मेरे जो शरीर में ब्लड की कमी थी वो पूरी होने लगी और जो जोड़ों का दर्द था वो भी
एक हद तक पूरी तरह से मतलब दूर हो गया था। उसी टाइम जिस दिन पहली बार प्रार्थना हुई थी ना, उसी दिन हो गया था। लेकिन आज मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से छुआ और चंगा किया। प्रभु ने मेरे परिवार को भी छुआ, सभी लोगों को दुष्ट आत्मा से आजाद किया, क्योंकि बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी घर में, बहुत सी अशांति का माहौल था, बीमारियां थी। लेकिन प्रभु ने हर एक दुष्ट आत्माओं से हमें छुड़ाया, हमें आजाद किया। प्रभु सच में महान है, क्योंकि जब तक हम प्रभु को नहीं जानेंगे तब तक हम उन पे विश्वास नहीं कर सकते। प्रभु को हमें जानना जरूरी कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। प्रभु यीशु मसीह को हमें जानना है, तब जाके हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा कर पाएंगे। और सच में प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वही हमारे पापों के लिए कुर्बान हुए, वही हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर है। और मेरे जीवन में और भी बहुत पाप थे कि मैं संसार में मन लगाती थी। मेरे जीवन में बहुत से गुप्त पाप भी थे जो प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु पापों को क्षमा करता है और वो सब बातें मैंने प्रभु को बताई। प्रभु ने मुझे उन पापों से आजाद भी किया है। बहुत से ऐसे पाप थे और मैं संसार में खुशी देखती थी, संसार में बहुत से मतलब लोगों की बातों पे मन लगा लेती थी, मन भटकता था मेरा। मैं रोती थी कि बाकी सब लड़कियां खुश रह पाती, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं रह पाती। बहुत सा रोती थी मैं, बहुत रोती थी, बहुत मेरे पाप था मेरे जीवन में। लेकिन प्रभु ने मुझे उन व्यभिचार के पाप से, उस पापों से भी प्रभु ने मुझे छुड़ाया। व्यभिचार ऐसा नहीं था कि जिस तरीके से होना चाहिए, लेकिन व्यभिचार मेरे मन का था। मन में दुष्ट आत्मा मेरे बहुत अटैक करता था, मन में बहुत दिमाग में ऐसी वैसी बातें डालता था। फिर मेरा मन संसार की तरफ लग जाता था और मैं अपने आप में ऐसा महसूस करती थी कि मैं सबसे ज्यादा गलत हूँ, शायद मेरे जितना कोई गलत है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन प्रभु ने मेरी मन को, मेरे विचारों को अपने लहू से धो के मुझे बदला और मेरे मन विचारों को अपने अनुसार चलाया। और आज मेरे मन में कोई भी ऐसी बात नहीं, कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं। क्योंकि पाप बेशक से जिन दिन में बोलने से, सुनने से, देखने से हो जाता है, लेकिन प्रभु क्षमा करता है। क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक पाप हो जाते हैं, लेकिन प्रभु बदलता है, छुड़ाता है। आज मैं पूरी रीति से फ्री हूँ, मेरा परिवार भी फ्री है, मेरे मम्मी पापा हम सब आनंद से रहते हैं। बेशक कुछ घटिया है, लेकिन कोई बात नहीं, घटिया चाहे आए, लेकिन जीवन में सच्ची शांति होना जरूरी है। वो प्रभु ने हमें दी है, हमें प्रभु ने अपना आनंद दिया है। आज हम उस आनंद में आनंदित है, चाहे हम कैसे भी रहे, कैसा भी हम जी रहे, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है। तो आप जो भी अगर परेशानी में, दुखों में, तकलीफों में ना, तो प्रभु यीशु मसीह पे एक बार विश्वास करके देखो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि चक्कर देखो यहोवा कैसा भलाई। आप प्रभु को चखो, जब तक प्रभु को चखने नहीं पाओगे तब आप प्रभु को जान भी नहीं पाओगे। आप प्रभु पे विश्वास करके देखो तो आप प्रभु के कामों को अपने जीवन में देखोगे। जैसे प्रभु ने हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बनाई, प्रभु आपके जीवन में भी बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आप सब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना। और प्रभु कोई भी धर्म जात को नहीं बदलते, प्रभु हमारे जीवन को बदलते हैं और उन्होंने हमारे जीवन को बदला है। तो प्रभु आप सबको इस गवाही से आशीष दे। और पापा और मेरे भाइयों की गवाही मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप अगली उन गवाही के बारे में जानना चाहते तो आप इस वीडियो में कमेंट करना और आप बताना कि क्या आप उन गवाही को सुनना चाहोगे। तो ठीक है, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।